नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का जो है बुक है। इसके पहले हम लोग इस बुक से जो सामान्य अध्ययन का 14 सेट जो इसमें है कंप्लीट कर चुके हैं और हिंदी का सेट 8 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं सेट नंबर 9 हिंदी का पार्ट, यानी सामान्य भाषा हिंदी इंग्लिश जो होता है दोनों हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि इसका जनरल जो है लैंग्वेज है, यह इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले जो है हम लोग 14 सेट सामान्य अध्ययन एंड जनरल स्टडीज कंप्लीट कर चुके हैं। इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 करके बुक करके प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 करके बनाया गया है प्लेलिस्ट, वहाँ पर सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो यहाँ सेट नंबर 9 देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और पूरे बुक का पीडीएफ चाहिए तो जो है व्हाट्सएप नंबर पे बात कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको बता दिया जाएगा लास्ट में। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। और पहले दोस्तों इसमें हम लोग अंग्रेजी नहीं हिंदी वाला पार्ट देखेंगे, क्योंकि हिंदी वाला पार्ट ज़्यादा है और अंग्रेजी वाला पार्ट 30 ही क्वेश्चन होता है। तो आइए हम लोग हिंदी जो है आपको 31 नंबर क्वेश्चन से मिल जाएगा। देखिए यहाँ से मिल जाता है, यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका अभाव, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, गंगोदक का सही संधि विच्छेद बताइए। गंगोदक का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपका गंगोदक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो गंगा प्लस उदक, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका करण कारक कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मापा ना जा सके के लिए एक शब्द बताना है आपको, अपरिमेय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे बांसो उछालना मुहावरे का अर्थ क्या है। बांसो उछालना मुहावरे का अर्थ है बहुत खुश होना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक बात बता देता रहा हूँ, इस नंबर पे आप लोग बात कर लीजिएगा, पूरे बुक का पीडीएफ मिल जाए, या आप चाहें तो पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। तो यहाँ पर नंबर नोट कीजिए, 92 62 30 17 69 पे आप लोग बात करके पूरे पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आकाश का पर्यायवाची दोस्तों अम्बक नहीं है, अम्बक जो ऑप्शन बी आंसर यहाँ पे होता है। बाकी जो है आकाश का पर्यायवाची यहाँ पे दिया गया, उसे देख लीजिएगा। अम्बक शब्द जो है आंख का पर्यायवाची है, ये भी याद रखिएगा। आंख का पर्यायवाची नयन, चक्षु, लोचन, अम्बक ये सारे होते हैं। आकाश के पर्यायवाची नभ, नगन, अंबर, अनंत, शून्य आदि हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, सृजन का विलोम है। सृजन का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों। तो सृजन का विलोम होगा आपका संहार। संहार जो है सृजन का विलोम होगा, संहार को याद रखिएगा, सृजन का विलोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे सही वर्तनी, ये वाला जो आशीर्वाद जो लिखा है ये सही लिखा गया है, तो इसे देख लीजिएगा, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, इसका चाहे तो आप संधि विच्छेद भी कर सकते हैं, आशी प्लस वाद होता है आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, यहाँ पे है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं। तो 2 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आइए हम लोग चलते हैं, कौन कौन होते हैं। तो यौगिक क्रिया, मूल क्रिया बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने लगा है, आप भला तो जग भला वाक्य में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है, तो कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक। आप भला तो जग भला में सर्वनाम है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम है जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये जानिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 41 नंबर, वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द क्या है? वह धीरे धीरे चल रहा है का रेखांकित शब्द है क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 42 देखेंगे, मालिनी छंद में कितने वर्ण होते हैं? मालिनी छंद में दोस्तों आपका कितने वर्ण हैं? तो 15 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। मालिनी एक समवर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 43 आइए देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, सुब्रम को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है सरेस अलंकार है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है? इसका आंसर हो जाएगा भय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 45, सदाचार में कौन सी संधि है? सदाचार में कौन सी संधि आपका व्यंजन संधि है। बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आइए 46 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने, अखबार अखबार पढ़ते जाते हैं, यह वाक्य किस वाच्य में है? तो यह जो है आपका क्रम वाच्य में है। किस में है? क्रम वाच्य में है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, देखिए क्रमवाच्य में क्रम की प्रधानता होती है, क्रिया का लिंग और वचन क्रम के अनुसार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, मतकय में कौन सी संधि है? मतकय में आपका वृद्धि संधि है। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मतकय का संधि विच्छेद मत प्लस यक्य होता है, यह वृद्ध स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका धवल का विलोम शब्द बताना है। धवल का विलोम शब्द है आपका क्या? मलिन। क्या है? तो मलिन है। धवल का विलोम शब्द मलिन है, याद रखिएगा। धवल का अर्थ होता है उज्जवल, सफेद या स्वच्छ। मलिन का अर्थ होता है मैला, गंदा या अपवित्र, इसलिए यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर, आइए। क्वेश्चन है आपका, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है आपका जितेंद्रिय हो जाएगा, सभी लोग जानते होंगे। एजेंडा का सही हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? एजेंडा का सही हिंदी परिभाषिक है कार्यसूची। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? कार्यसूची। च वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है, तो आंसर होगा यहाँ पे तालव्य। तालव्य ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए 52 नंबर, आंख का पानी ढल जाना का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्लज्ज हो जाना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो यह आपका हो जाएगा भक्ति काल को कहा जाता है। बी भी यहाँ पे आंसर हो जाता है इसका भी। नेक्स्ट यहाँ 54 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 54 का बी देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा पुष्कर। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग दोस्तों विदुषी होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि विदुषी जो है स्त्रीलिंग शब्द है किसका? विद्वान का। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है? तो आपका संकेतवाचक वाक्य है। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखते हैं 58 नंबर, होनहार विद्वान के होते चिकने पात लोकाक्ति का अर्थ बताना है। तो हो जाएगा होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन सी आंसर होगा। जहाँ उपमेय को निषेध करके उपमान का उप आरोप किया जाए वहाँ होता है, क्या होता है? तो आपका अपहूति अलंकार। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है,
दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो इसका विशेषण है आपका यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, बी आपका आंसर यहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए 60 नंबर, नोटिफिकेशन के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका अधिसूचना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और यह एग्जाम जो है दोस्तों, यह जो है आपका जो ये वर्ड है दरोगा के एग्जाम में आपका 21 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो जो लोग दिए होंगे वो लोग जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यह दरोगा के सेकेंड शिफ्ट 21 जून वाले में आया था क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन यह आया था। नोटिफिकेशन के सही हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? अधिसूचना है। देखिए यहाँ पे मुमुक्षु का अर्थ है, मुमुक्षु का क्या अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा जो मोक्ष चाहता हो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पद्मासन में समास है, पद्मासन में कौन सा समास है? तो आपका बहुब्रीहि समास है। कौन सा है? बहुब्रीहि समास है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है। निम्नलिखित में सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निशाकर, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। उसम व्यंजन कौन सा है? उसम व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ह, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है। 65 नंबर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका उर्वशी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, पानी जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। असीम शब्द का विलोम है, असीम शब्द का क्या विलोम है? ससीम हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68, हंस के ब्याह में खुरपी का, हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत ऐसा होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों असंगत बातों का करना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव क्या कहलाता है? आपका रजत जयंती, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो यह आपका व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। घाट घाट का पानी पानी मुहावरे का अर्थ है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का क्या अर्थ है? घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद है, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्र प्लस उपकार, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग, पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास है? तो आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों बहुब्रीहि समास है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। केतु का पर्यायवाची शब्द है, केतु का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों ध्वज, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केतु का पर्यायवाची क्या होगा? तो ध्वज हो जाएगा। केतु शब्द का अर्थ होता है जिनमें जो है केतु शब्द के कई अर्थ होते हैं, जिनमें प्रमुख है ध्वज, पताका, झंडा और एक ग्रह का नाम भी है। तो इसे देख लीजिएगा, यहाँ पे आंसर बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 देखिए, आइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए दोस्तों। पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पे मैं बता दिया हूँ, एक बार और बता दे रहा हूँ, बात कर लीजिए। पैड है लेकिन आपको पीडीएफ मिल जाएगा फुल सोल्यूशन के साथ। 9262301769 यानी 9262301769। आप चाहे तो पैड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो पर्टिकुलर बुक का पीडीएफ भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार वहाँ होता है जहाँ पे आपका अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों स्वयंभू, स्वयंभू, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के दोस्तों कितने भेद होते हैं? आपका 6 भेद हो जाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद, सर्वनाम के आपका 6 भेद हो जाते हैं। सही है, ठीक है। कौन कौन है तो देख लीजिए। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर देखें। क्वेश्चन है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो आपका यह आपका नेपथ्य, नेपथ्य कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निराला को कैसा कवि माना जाता है? निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो आपका क्रांतिकारी कवि माना जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, अखिया हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो आंसर होगा वियोग श्रृंगार रस है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है। अपील शब्द है, अपील शब्द क्या है? 82 का यहाँ पे देखते हैं। आइए, अपील शब्द जो है विदेशज है। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए 83 नंबर है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। वाक्य है, आंसर होगा यहाँ पे सी, मिश्र वाक्य है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बिहारी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। छपय किस प्रकार का छंद है? तो आपका विषम है। ऑप्शन बी यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, अयोग्यवाह कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो आपका विसर्ग को कहा जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों आपका 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी को भी दिया जाता है। इस प्रकार साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं को दिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, कौन सी नहीं है? तो आपका भोजपुरी नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। पूर्वी हिंदी उपभाषा अंतर्गत 3 भाषाएं प्रमुख बोलियां जो है बोली जाती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ऐसा देख लीजिएगा कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका 89। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 दोस्तों। आपका तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो आपका अज्ञेय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तार सप्तक का संपादन अज्ञेय ने किया था। ठीक है। तार सप्तक जो है 1943 7 कवियों की कविताओं का एक संग्रह था, जिसका संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय ने किया था। इनका थोड़ा लंबा नाम है। इसे हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर देखते हैं। आइए, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? इनमें से बताना है। तो आपका भोजपुरी जो है शामिल नहीं है। बोडो, मैथिली, डोगरी आपका भाषा जो है शामिल है। बोडो, मैथिली, डोगरी को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इस अनुसूची में जोड़ा गया है। कौन सा? तो बोडो, मैथिली, डोगरी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। तो आइए हम लोग गद्यांश को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं और फिर उत्तर देते हैं 91 से 95 तक। स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंब अर्थात आश्रय स्वयं बनाना, दूसरों पर निर्भर न रहना। वस्तुतः यही मनुष्य का वास्तविक पुरुषार्थ है। आत्मनिर्भरता उन्नति का मूल मंत्र है। जिस राष्ट्र के नागरिक स्वावलंबी होते हैं वह राष्ट्र ही उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। परावलंबन तो दासता का दूसरा नाम है, जो मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। परावलंबी व्यक्ति अपने अस्तित्व को ही भूल जाता है। उसमें न तो आत्मसम्मान का भाव रहता है और न ही अपनी शक्ति पर विश्वास। पतवार विहीन नौका के समान
जीवन सागर में बहता रहता है। इसके विपरीत स्वावलंबी व्यक्ति कांटों के बीच भी अपना मार्ग बना लेता है। वह अपने सामर्थ्य पर विश्वास करता है और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। स्वावलंबन ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन का अमृत तत्व है। तो इसे देख लीजिएगा, क्या लिखा है यहाँ पे कि स्वावलंबन ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन का अमृत तत्व है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे यहाँ से आंसर बताना है। क्वेश्चन पूछ रहा है गद्यांश के अनुसार परावलंबन क्या है। तो गद्यांश के अनुसार परावलंबन दोस्तों है आपका दास्ता का दूसरा नाम है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। स्वावलंबी व्यक्ति की क्या विशेषता होती है। तो दोस्तों आंसर होगा वह अपनी शक्ति पर विश्वास करता है, जैसे कि हम लोग गद्यांश में पीछे पढ़े थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 93 नंबर, लेखक ने उन्नति का मूल मंत्र किसे कहा है। तो आपका आत्मनिर्भरता, सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पतवार विहीन नौका से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो आंसर होगा आपका बिना उद्देश्य और दिशा के जीवन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए आइए 95 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो आंसर होगा आपका स्वावलंबन का महत्व। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया, फिर से कुछ पढ़ते हैं। क्या है, दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संसार में प्रत्येक उस वस्तु उस सीमा तक ही सुंदर है जिस सीमा तक वह जीवन की विविधता के साथ डॉट डॉट रखती है। तो यहाँ पे क्या फील होगा 96 में, तो क्या रखती है। तो इसमें से ऑप्शनों में से देखकर आपको फील करना है। तो बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। विविधता के साथ सामंजस्य रखती यहाँ पे फील हो जाएगा। फिर आपका प्रत्येक वस्तु अपना डॉट डॉट और महत्व है। कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं होती है, यह तक कोई वस्तु निरर्थक नहीं होती है, यहाँ तक कि क्रूरता में भी एक प्रकार की डॉट डॉट होती है। तो यहाँ पे दोनों में फिल करना है ऑप्शन दे करके। देखिए 97 में क्या फील होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ, आपका डी हो जाएगा स्थान और 98 में हो जाएगा सुंदरता। तो आइए एक बार और पढ़ के मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे स्थान और सुंदरता फील होगा। यहाँ पे देखिए प्रत्येक वस्तु का अपना स्थान और महत्व है, ऐसा होगा। कोई वस्तु निरर्थक नहीं होती, यहाँ तक कि क्रूरता में भी एक प्रकार की सुंदरता होती है, ऐसा फील हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे साहित्य का उद्देश्य इसी संपूर्ण जीवन के विभिन्न रूपों की व्याख्या करना है। वह सृष्टि की अनेकता में एकता की खोज करता है। साहित्यकार अपनी डॉट डॉट, यहाँ पे साहित्यकार अपनी क्या करता है। तो यहाँ पे दोस्तों साहित्यकार अपनी व्यापक दृष्टि से जीवन के सत्य और सौंदर्य का उद्घाटन करता है, ऐसे जो है यहाँ पे फील होगा। आइए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे कोई आंसर भी देख लीजिए। 99 का फील हो जाएगा आपका व्यापक, यहाँ पे फील हो जाएगा। और 100 को भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे आंतरिक फील हो जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन, यहाँ पे व्यापक दृष्टि से जीवन के सत्य और सौंदर्य का उद्घाटन करता है। वह केवल बाहरी रंग रूप पर नहीं रुकता, बल्कि वस्तु के जो है वस्तु के आपका किस रंग पे। तो यहाँ पे 99 का क्या बताया था मैं, तो यहाँ पे सी यानी सी जो है यानी सीमित, यहाँ पे क्या फील हो जाएगा। यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, बल्कि वस्तु के सीमित स्वरूप को भी देखता है, ऐसा जो है फील करना था। 100 में देखिए क्या है, 99 का हो गया। 100 में क्या आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपका, यहाँ पे भी आंतरिक फील होगा। ठीक है, यहाँ पे आंतरिक फील होगा, यहाँ पे आप लोग पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा, बल्कि वस्तु के आंतरिक स्वरूप को भी देखता है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीजें देख लीजिएगा। और 99 का यहाँ फील होगा, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। क्या क्या मैं सारे क्वेश्चन बता दिया हूँ। यहाँ पे हिंदी का हम लोग देख लिए हैं 70 क्वेश्चन। आइए हम लोग इंग्लिश वाला पार्ट भी यहाँ पे कर ही लेते हैं। देखिए यहाँ पे इंग्लिश वाला पार्ट, इसे हम लोग कर लेते हैं। चलिए इसे फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे अंग्रेजी के 30 प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 है, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली एम्प्लॉयज एन इलिप्टिकल कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दोस्तों, इफ आस्क आई विल हेल्प, इफ नॉट आई नॉट।
ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इफ आस्क आई विल हेल्प, इफ नॉट आई विल नॉट हेल्प, ऐसा जो है इसमें आई विल नॉट ऐसा बोल सकते हैं। मैं एक बार अब बोलेंगे, देखिए द सेंटेंस दैट करेक्टली एम्प्लॉय एन इलिप्टिकल कंस्ट्रक्शन इज इफ आस्क आई विल हेल्प, इफ नॉट आई विल नॉट। एन इलिप्टिकल कंस्ट्रक्शन इज अ सेंटेंस structure where words are deliberately optimated because they can be understood from the context. This makes the sentence more choice. In the correct sentence, if asked is a shortened form of if I am asked, and if not a short for if I am not asked. The phrase I will not omits the word help which is understood। तो ऐसा जो एक्सप्लेनेशन में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जिनको इंग्लिश नहीं आता तो उनको आएगा नहीं, तो आप लोग कोशिश कीजिए। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर इन द गिवन सेंटेंस। द CEO along with his board members, आपका ए हो गया, या यहाँ पे आर इन द कॉन्फ्रेंस रूम। बी आपका हो गया वेटिंग द फाइनल वर्डिक्ट। सी हो गया नो एरर। डी हो गया नो एरर। ऐसे जो है दिया गया पहले वाला ए यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? आंसर हो जाएगा आपका बी, आर इन द कॉन्फ्रेंस रूम। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। इस वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट संबंधी गलती दी गई है। नियम के अनुसार जब किसी दो नाउन या प्रनाउन को विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ से जोड़ा गया हो तो वर्ब का निर्धारण हमेशा इसके पहले वाले नाउन के नंबर और पर्सन के पर निर्भर करता है। चूंकि CEO सिंगुलर है इसलिए आर के स्थान पर इज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए द CEO जो है क्या है, सिंगुलर है, इसलिए आर के स्थान पर क्या प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना था तो इसी में आर में जो है ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, यहाँ पे इज इन द कॉन्फ्रेंस रूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द सेंटेंस। इनडायरेक्ट स्पीच बताना है दोस्तों। सी सैड मे योर न्यू वेंचर बी प्रॉस्परस। तो यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा आपका बी, सी विशेड दैट हिज न्यू वेंचर माइट बी प्रॉस्पेरियस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट, देखिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं होगा तो नहीं आता होगा तो पढ़ लीजिएगा क्या होता है, फिर समझ में आएगा। सेलेक्ट द सेंटेंसेस दैट इज द बेस्ट पैसिव वॉइस इक्विवेलेंट हु टॉट यू फ्रेंच। तो यहाँ पे आंसर होगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5वां नंबर। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा पैराडॉक्स। ऑप्शन डी जो है आपका, सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। चूज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग फॉर द गिवन इडियम टू स्टील समवन्स थंडर। इसका जो इडियम है इसका मतलब बताना है। यहाँ पे ऑप्शन चूजना है टू स्टील समवन्स थंडर। आंसर होगा टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स अचीवमेंट्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए द टू स्टील समवन थंडर का मतलब होता है दूसरे का श्रेय छीनना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आपका। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो क्या हो यहाँ फिल करना है, द न्यू पॉलिसी इज रिप्यूगनेंट डॉट डॉट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 2 हो जाएगा, यहाँ पे फिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, और फटाफट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या बोलते हैं। कंबाइन द टू सेंटेंसेस इनटू सिंगल सिंपल सेंटेंस। द सन रोज द फॉग डिस्पेयर्ड। यहाँ पे इसको कंबाइन करके बताना है तो आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। सन हैविंग रीजन द फॉग डिस्पेयर्ड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए। सेलेक्ट द वर्ड विच इज द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट मीनिंग यहाँ पे बताना है दोस्तों। सिनोनिम्स जिसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी अपोजिट एंटोनिम्स जो है बताना है। द वर्ड आपका
इनरवेट, इनरवेट का जो है आपको उल्टा शब्द यानी एंटोनिज्म बताना है। इनरवेट का मतलब होता है कमजोर करना, शक्तिहीन करना। तो इसका एंटोनिज्म जो है दोस्तों हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनविगोरेट हो जाएगा। इनविगोरेट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा आपका बलवर्धन करना, ठीक है, बल बढ़ाना। यहाँ पे इसका आपका इनरवेट का मतलब होता है कमजोर करना, और आपका इनविगोरेट का मतलब हो जाता है बलवर्धन करना। तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा। और भी शब्द हैं तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि देखिए वीकेंड का भी कमजोर करना मतलब होता है, और डेविलिएट का निर्बल कर देना ये भी होता है। सैप मतलब सुरभ, और ये सारे मीनिंग जो एक्सप्लेनेशन में दिया है वही मैंने बताया। 10 है सिलेक्ट द वर्ड विच इज कोलजेस इन मीनिंग। सिनोनिम बताना है दोस्तों। आपका क्या लिखा है? विटुप्रेटिव। विटुप्रेटिव का मतलब होता है दोस्तों आपका गाली देना, तिरस्कार करना, ठीक है। इसका सिनोनिम मतलब इसी के जैसा समानार्थी शब्द बताना है। तो अलाउस यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका स्केचिंग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्केचिंग का मतलब होता है आलोचना करना, ठीक है। और भी वर्ड है इसके जैसा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। चूज द करेक्ट सेंटेंसेस, यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा इसमें से सेंटेंसेस करेक्ट है। द फर्नीचर इन दिस रूम इज ओल्ड एंड नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, ये सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द आपका कैसमस, क्रिसमस या कैसमस बोल सकते हैं। यहाँ पे 12 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ कैसमस इज ए फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर का ये मतलब आपका इसका मतलब जो है मतलब ये हो जाएगा। तो इसे देख लीजिएगा, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। रेदर यू डॉट डॉट अ बीट मोर असर्टिव इन द मीटिंग यस्टरडे, यहाँ पे हो जाएगा हैड बीन जो हो जाएगा, रेदर यू हैड बीन यहाँ पे फील हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम क्या है, तो टू पे थ्रू द नोज। टू पे थ्रू द नोज का मतलब होता है बहुत ज्यादा कीमत चुकाना। इसका जो है इडियम हो जाएगा आपका दोस्तों टू पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 15 नंबर है चूज द सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। ट्रांसलेट करना है, यदि वर्षा हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी, ट्रांसलेशन होगा इफ रेन्स द क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉयड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस एन एब्सोल्यूट फ्रेज करेक्टली। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द वेदर बीइंग फाइन वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। देखिए यहाँ पे फ्रेज दिया है स्पीच मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका फ्रेज, तो हो जाएगा आपका एक्सटीम्पोर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। स्पीच मेक विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन इज कॉल्ड एक्सटीम्पोर, ठीक है। Extempore refers to the something, especially a speech or performance that is done without any preparation or rehearsal. It comes from the Latin phrase extempore, meaning out of the time. The other option have different meanings. जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे eloquence is fluent speaking का eloquence मतलब fluent speaking, शायद नहीं देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, कौन सा वर्ड जो है करेक्ट है, तो आपका यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चनियर
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 19 द फ्रेज एंड इनफाइनाइटम मीन्स क्या हो जाता है? इनफाइनाइटम का जो है मतलब बताना है आपका एंडलेसली आर फॉरएवर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देखिए इनफाइनाइटम का या फॉरएवर का मतलब होता है बिना अंत के। ठीक है, क्या मतलब होता है? बिना अंत के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं। 20 है दोस्तों आपका चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दे विल हैव अ पुल डाउन दिस स्काइपर स्काई स्क्रीपर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों दिस स्काई स्क्रीपर विल हैव टू बी पुलेड डाउन, बी करेक्ट आंसर होगा। द फेमाइन जेंडर ऑफ हार्ट, हार्ट का जो है फेमाइन जेंडर बताना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए दोस्तों हार्ट इज फुली मेच्योर मेल आर रेड डियर टाइपिकली एट ए लेस 5 years ओल्ड को बोलते हैं हम लोग। द फीमेल काउंट पार्ट ऑफ हार्ट इज रो आर हिंद। ठीक है, द अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट है, अदर ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22 नंबर देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज्म ऑफ द वर्ड, एंटोनिज्म बताना है। आइग्नोमिनस का जो है एंटोनिज, आइग्नोमिनस मतलब अपमानजनक होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? आदरणीय, आपका एस्टीमेट, एस्टीमेट जो है इसका उल्टा, इसका मतलब होता है आदरणीय, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, आपका लैकोनिक का जो है समानार्थी अर्थ बताना है, यानी कि आपका दोस्तों सिनोनिज्म बताना है, लैकोनिक का सिनोनिज्म बताना है। लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त मितभाषी, तो इसका समान वर्ड बताना है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, आपका हो जाएगा टेयर्स हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। व्हिच पंक्चुएशन मार्क इज आल्सो नोन एज वर्जिल या वर्गुअल, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका स्लैश, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों 25 नंबर है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और अप्रिसिएटिव स्पीकिंग और राइटिंग इज कॉल्ड, आपका रिहोट्रिक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ द सबजंक्टिव मूड, यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों ही इज किंग, ही इज किंग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 देखिए कंप्लीट द एनालॉगी, आपका इट इरेंट इज टू ट्रेवल एज ए मेडिकेंट इज टू डॉट डॉट हो जाएगा आपका बेग। चूज द ऑप्शन दैट हैज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर इसमें करेक्ट है, तो यहाँ पे देखिए हम आंसर बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो है डी जो है ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है, डी करेक्ट हो जाता है। नॉट ओनली डिड द टीम प्ले वेल बट दे आल्सो वन द चैंपियनशिप, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 है व्हाट डज द फॉरेन एक्सप्रेशन क्रिएट बैलेंस मीन, यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए कंप्लीट फ्रीडम टू एक्ट एज वन विशेष, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है लास्ट नंबर दोस्तों, क्या है देखिए आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंसेस आई हैव अटन होमवर्क टू डू, आंसर होगा आपका हाइपरबोल, ऑप्शन बी करेक्ट, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, आप सबका धन्यवाद।